ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं एरेस के बारे में। तो एरेस बेसिकली क्या होता है? एरे को हम कहते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ओके, अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, ये वाली बात मेरी ध्यान से समझना, ठीक है? ओके, देखो, सपोज करो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके हमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आप कहोगे कि यहाँ पे इंट M1 ले लेते हैं, जिसके अंदर हमने लेट से 100 स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इंट M2 ले लेंगे, जिसके अंदर लेट से मैंने 90 स्टोर कर दिया। फिर यहाँ पे हम इंट M3 ले लेंगे, जिसके अंदर लेट से हमने 48 स्टोर कर दिया। फिर यहाँ पे हमने M4 ले लिया, जिसके अंदर लेट से मैंने 79 स्टोर कर दिया। फिर यहाँ पे लेंगे हम इंट M5, जिसके अंदर हमने बेसिकली 89 स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अगर हमें कभी किसी स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने होते थे, तो हम इस तरह से स्टोर कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल्स को लेकर, ठीक है। अब देखो, बेसिकली इसी चीज को करने का एक और तरीका होता है कि हम एरेस का यूज करें। अब हम एरेस का यूज क्यों करते हैं उसके ऊपर आते हैं। देखो, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर लेट से हम अपना एरे बनाते हैं, तो एरे बनाने का फायदा क्या होता है कि लेट से ये हमारा मेमोरी, ठीक है। अब अगर मैं कभी एक वेरिएबल बनाता हूं इंट M1 नाम का, ठीक है, इंट M1 जिसके अंदर लेट से मेरा 100 स्टोर है, ठीक है। अब अगर कभी मैं ये वाला वेरिएबल बनाता हूँ अपना M1 नाम का, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा ये इतना बड़ा हमारा मेमोरी होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे बाइट्स होते हैं, वो भी मैं बना के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हमारे बहुत सारे बाइट्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो ओके, बस थोड़ा सा वेट करना। ओके, अभी के लिए इतना बनाता हूँ, ठीक है। अब आपको ये वाली चीज पता है कि अगर इंट M1 है, यानी कि एक इंटीजर नाम का डब्बा है, तो 4 बाइट्स लेगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो इसने बेसिकली, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि ये यहाँ पे गया, ठीक है। इसने मेमोरी के अंदर गया और मेमोरी के अंदर रैंडमली जाके 4 बाइट्स उठा ली। तो लेट्स से पहली बाइट इसने, ओके, सो लेट्स से पहली बाइट इसने ये वाली उठाई, राइट। दूसरी इसने ये वाली उठाई। देखो, जाता रैंडम प्लेस पे बट उठाता 4 बाइट्स इकट्ठी है, ये वाली बात तुमको पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, ठीक है। इसने ये 4 बाइट्स उठाई, ठीक है। इसका मैं अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाके ना एक इसका अलग से एक डब्बा बना देता हूँ। ओके, तो बेसिकली ना यहाँ जाके इसने 4 बाइट्स उठाई, ठीक है। ये 4 बाइट्स उठाई और इसके अंदर इसने 100 को स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे इसने 100 को स्टोर करवा दिया, ठीक है। ओके, अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पर एक और अपना वेरिएबल उठा लूं, ठीक है, मैं यहाँ पर अभी ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा सा इरिटेट करेगा, लेकिन यार प्लीज यार समझने की कोशिश करना कि एरे का हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। अब लेट से यहाँ पर गया एक M2 नाम का वेरिएबल है, जिसके अंदर इसने मान लो 90 स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब ये वाली बात पता है कि अगर मैं इंट M2 नाम का एक डब्बा बनाऊंगा, यानी कि एक वेरिएबल लूंगा, तो ये मेमोरी के अंदर जाएगा और किसी भी रैंडम सी जगह पे जाएगा, किसी भी रैंडम सी जगह पर जाएगा और 4 बाइट्स खट्टी उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट से इस वाले कलर पे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं 4 बाइट्स इकट्ठी उठा लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं ये वाली 4 बाइट्स उठा लेता हूँ। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट और ये 4 बाइट्स, ठीक है। ये मैं गया, यहाँ पे मैंने 4 बाइट्स उठा ली। इसको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसने 4 बाइट्स उठाई और इसके अंदर इसने 90 को स्टोर करवा दिया, सही बात है। अब अगर इसी जगह पे हम अपना एरेस का यूज करते हैं नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए, तो उस जगह पे देखते हैं हमारा फायदा क्या होता है, ठीक है। अगर हम एरे का यूज करते हैं तो हम बेसिकली कुछ नहीं करते, हम यहाँ पे बनाते हैं अपना इंट। एरे को मैं ऐसे ARR से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर 5 लूंगा, क्योंकि मेरे को 5 डब्बे चाहिए स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे बेसिकली मैं अपने मार्क्स लिख दूंगा। लेट से पहले का था मेरा 100, फिर है मेरा 90, फिर है मेरा 80, फिर है मेरा 70 और फिर है मेरा 60, ठीक है। तो ये तरीका होता है एरे को एरे को बनाने का, ठीक है। इस तरह से हमारा एरे बन जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि अगर मैं इस वाले तरीके पे जा रहा था, तो यहाँ पे बेसिकली हो रहा था कि यार मैं अलग अलग डब्बे बना रहा था, वो मेमोरी के अंदर अलग अलग लोकेशन पे जाके स्टोर हो रहे थे। बट एरे का एक फायदा ये होता है कि अगर इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ओके, यहाँ से मैं पूरा ही मिटा देता हूँ इसको। ओके, ये तो मिटने से रहा। ओके, तो बेसिकली होता बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारा मेमोरी जो है, ठीक है, ये हमारा मेमोरी है, इसके अंदर 4 डब्बे बनेंगे, सॉरी 5 डब्बे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं पांच सब्जेक्ट के मार्क्स स्कोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 5 डब्बे बनेंगे, राइट। एक डब्बा,
दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ओके। ओके, तो यहाँ पे 5 डब्बे बनेंगे पर वो एक साथ बनेंगे, ठीक है। यानी कि अगर 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 इसका एड्रेस, अगर मान लो इस वाले डब्बे का एड्रेस अगर मान लो 600 है, राइट, तो इस अगले वाले डब्बे का एड्रेस होगा तुम्हारा 604। ठीक है, मैं फिर कहूंगा, अगर पॉइंटर्स का लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा ना, पॉइंटर 6, तो भाई इसको मत देखो प्लीज, ठीक है। अब इस वाले डब्बे का अगर 604 एड्रेस है तो इसका एड्रेस होगा तुम्हारा 608। मैं जस्ट रैंडमली ले रहा हूँ एड्रेस, ठीक है, वो मत सोचना कि यही एड्रेस होगा। अब अगर इसका एड्रेस 608 है तो इस वाले का एड्रेस तुम्हारा 612 होगा, ठीक है। और अगर इसका एड्रेस 612 है तो इसका एड्रेस तुम्हारा बेसिकली 616 होगा। ये बेसिकली मैं मेमोरी एलोकेशन के बारे में भी फिर से बताऊंगा इसके अंदर, इसी वीडियो के अंदर थोड़ी देर बाद, ठीक है। बट अभी के लिए ये समझ लो कि एरे का यूज हम सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि एरे के अंदर जो डब्बे बनते हैं ना, वो एक साथ बनते हैं, वो मेमोरी के अंदर अलग अलग लोकेशन पे जाके नहीं बनते, वो एक साथ बनते हैं। कि अगर एक डब्बा मान लो 600 लोकेशन पे है तो अगला डब्बा 604 लोकेशन पे होगा, उसका अगला डब्बा 608 लोकेशन पे होगा, उसका अगला डब्बा 612 पे होगा और उसका अगला डब्बा 616 पे होगा। मैं इस वाली चीज को अगेन बताऊंगा प्रूफ करके, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए तुमको समझ में आया कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अब एरे के ऊपर आते हैं, कोड करके देखते हैं। ओके, अब अगर हम चाहते हैं कि अपना एरे बनाए तो एरे हम कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इंट। एक कन्वेंशन होती है कि हम यहाँ पे ARR लेके चलते हैं। एरे को बनाने के लिए इंट लिया क्योंकि मेरा इंटीजर टाइप के मैं एलिमेंट्स एरे के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखा ना सिमिलर डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अब सिमिलर डेटा टाइप है यानी कि अगर मैं इंट ARR ले रहा हूँ तो मैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही लूंगा, लाइक दिस वन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, मैंने यहाँ पे इंट ARR बनाया, इसके आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, यहां पर मैं अपनी वैल्यूज डालना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि यहां पर कोई चीज दो या ना दो उसका फर्क पड़ता है, बट अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, क्योंकि जितने मेरे को एरे के अंदर एलिमेंट्स है उनको लिखूंगा। यहां पर मैं लिख देता हूँ 100, 90, 80, 70, 60। ओके, तो मैंने ये वाली चीज कर दी। अब बेसिकली अगर मेरे को एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, वो वाली बात समझना मेरी ध्यान से, ठीक है। देखो, ओके, देखो, मान लो ये हमारा डब्बा है, ठीक है। पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, पांचवा डब्बा, ठीक है। अब इनके अंदर कुछ 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 वैल्यूज पड़ी है, लेट्स से इसके अंदर 100 पड़ा हुआ है, राइट। इसके अंदर भी कुछ पड़ा हुआ है, 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 ठीक है। यहाँ पे लेट्स से 90 है, यहाँ पे लेट्स से 80 है, यहाँ पे लेट्स से 70 है, और यहाँ पे लेट्स से 60 है, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मान लो तुमको अगर एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो यार तुम सोचोगे कि ये मेरा फर्स्ट पोजीशन है, बट एरे के अंदर पोजीशनिंग यानी इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग रखेंगे तो ये हमारा 0th एलिमेंट होगा एरे का, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का, ये हमारा सेकंड एलिमेंट होगा एरे का, ये हमारा थर्ड एलिमेंट होगा एरे का, और ये हमारा फोर्थ एलिमेंट होगा एरे का, ठीक है। तो अगर मेरे को एक्सेस करना है एरे के एलिमेंट को तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मैंने इस तरह से अपना एरे बना दिया, मेरा 5 साइज का एरे है। अब इसके अगर मेरे को एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर बेसिकली लिखूंगा प्रिंट एफ, सही बात है, %d, क्यों, क्योंकि एरे के अंदर मेरे इंटीजर एलिमेंट्स हैं, कॉमा में अगर मैं यहां पर दूंगा ARR ऑफ 0, अगर मैंने मान लो ARR ऑफ 0 दिया तो ये देखना बेसिकली मेरा क्या प्रिंट करवा देगा, यहाँ पे बैकस्लैश n भी दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने लिखा ARR ऑफ 0, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैं ARR लिया और डब्बे के अंदर 0 दिया, ऐसा कुछ नहीं, ये सब कंफ्यूज मत होना इस वाली चीज में और इस वाली चीज में, कृपया करके कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्योंकि देखो, जब मैं यहाँ पर ये वाली चीज बनाया, ठीक है, जब मैं यहाँ पर ये वाली चीज बनाया तो इसका मतलब होता है कि अंदर मेरा एरे के अंदर मैंने एरे का साइज दे रखा है, ठीक है। और जब मैं यहां पर ये वाली चीज कर रहा हूं इसका मतलब होता है कि एरे के अंदर मैं किसी इंडेक्स की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो। कि अगर मैंने यहां पर डाला AR, अगर जब मैं यहां पर इसके आगे ना, देखो, अगर मैं यहां पर इस वाली चीज के आगे इंटीजर लगा देता हूं, यानी इस चीज के आगे अगर मैं इंटीजर लगा के ऐसे करता हूं तो ये होता है एरे को डिफाइन करना, तो इसका मतलब होता है कि यहां पर मैं साइज दे रहा हूं। बट अगर मैं इसके आगे कुछ लगा ही नहीं रहा हूं, डायरेक्ट सीधा ARR के अंदर एक इंडेक्स दे रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कि मैं एरे की पोजिशनिंग की बात कर, नहीं आया समझ में, एक बार फिर से देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर और यहाँ पे लिखता हूँ ARR के अंदर कोई भी साइज देता हूँ, इसका मतलब होता है मैं एरे को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर इंटीजर को नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट यहाँ पर अगर लिखता हूँ ARR के अंदर कोई सा भी अपना इंडेक्स देता हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं एरे की पोजीशनिंग जानना चाहता हूँ, इस एलिमेंट की पोजीशन से इस एलिमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोजीशन दे रहा हूँ मैं इसके अंदर, और यहाँ पे मैं एरे को डिफाइन कर,
तो होप यार ये वाला चीज समझ में आएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इतना चीज करता हूं तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो मेरा 100 आ गया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, ओके। तो देखो यहाँ पे बेसिकली मेरा 100 आ गया है। अब अगर सिमिलर वे में मैं यहाँ पर ARR ऑफ 1 डालूं, अगर मेरे को फर्स्ट पोजीशन पे देखना है, तो मैं बताया ना कि यहाँ पे 0 होता है, ये हमारा 1 होता है, ये हमारा थर्ड पोजीशन है, ये हमारी फोर्थ पोजीशन है, आई एम सॉरी, ये हमारी जीरोथ पोजीशन, सॉरी, ये हमारा जीरोथ पोजीशन है, 0 नंबर पे आता है, ये हमारा 1 नंबर पे आता है, ये हमारा 2 पे आता है, ये हमारा 3 पे आता है, और ये हमारा फोर्थ पे आता है। तो अभी मैं यहाँ पर ARR ऑफ 1 दिया, यानी कि मेरे को फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट चाहिए। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे 0 आ गया, सॉरी यहाँ पे 100 आ गया, यानी इसका 100 है, और 90 किसका है, इसका है, ठीक है। अब अगर सिमिलर वे में अगर हम बाकी के भी देख ले, तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 2, यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 3, और यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 4, तो ये बेसिकली मेरे को दे देगा 100, 90, 80, 70, 60। अच्छा अगर मैं यहाँ पर 5 डालता हूँ, अब तुमको पता है कि फिफ्थ इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये बेसिकली मेरे को क्या देगा, देखो ये मेरे को एक गार्बेज वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो बस यही वाला मेरा मतलब था, एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, एरे के अंदर पोजीशनिंग कैसे होता है, ये वाली चीजें हमने जानी, ठीक है। अब बेसिकली कुछ थोड़े बहुत देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो अब एरे के अंदर अगर इस देखो अब एरे के अंदर अगर मैं एलिमेंट्स इनपुट चाहिए, तो एक चीज ये भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, कि हम यहाँ पे ये वाला चीज नहीं देते, लेट से, ठीक है, हम इसको सिर्फ ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हमारा एरे डिफाइंड है, बट एरे के अंदर कुछ जला हुआ नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमको एरे के अंदर कुछ डालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ, यहाँ पे लिखता हूँ एंटर एलिमेंट नंबर 1, ठीक है। अब मेरे को अगर एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट डालने का है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा स्कैनफ, यहाँ पे दूंगा %d, क्योंकि एरे मेरा इंटीजर टाइप का एरे है, ठीक है। तो ये वाला %d समझ में आ गया कि मैं क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि मैं इंटीजर एलिमेंट्स को डालना चाहता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं कॉमा करके अगर दूंगा ना, एंड, यानी एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0 0, तो यहां से ना एरे के अंदर इनपुट होना चालू हो जाएंगे एलिमेंट, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे करके ना सारे एलिमेंट्स का इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ओके, तो मैं सारे एलिमेंट्स का इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेरा सेकंड एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ एलिमेंट थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ एलिमेंट फोर्थ पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट था, थर्ड पोजीशन पे है, फिफ्थ एलिमेंट है, फोर्थ पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अब ऐसे करके हमने एरे के अंदर इनपुट तो ले लिया, अब देखते हैं कि आउटपुट में आता भी है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर डालूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं दूंगा %d, और कॉमा में मैं दूंगा ARR ऑफ 0, तो यहाँ से तो बेसिकली ये मतलब होता है कि आ जाना चाहिए। मैं बैकस्लैश n दे के दे देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं लेता हूँ 1, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, यहाँ पे लेता हूँ 3, यहाँ पे लेता हूँ 4, ओके। तो अब बेसिकली देख लेते हैं कि क्या सिस्टम है, ओके। ओके, अब देखते हैं, अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो बेसिकली क्या हो जाता है, पूछ रहा है मेरे से एंटर एलिमेंट नंबर 1, 1 पे लेट से मेरा 100, 2 पे लेट से मेरा 90, यहाँ पे है मेरा 80, यहाँ पे मेरा 70, यहाँ पे मेरा 60, ठीक है। ये कुछ भी ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर इसने मेरे को आउटपुट में दे दिया 100, 90, 80, 70, 60, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे बोला था ना कि प्रिंट एफ में मेरे को ARR ऑफ 0th एलिमेंट चाहिए। तो 0th पोजीशन पे कौन सा था, मेरा 100 था। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, मेरा 90 है। सेकंड पे कौन सा है, 80 है। फोर्थ पोजीशन पे कौन सा है, मेरा 60 है। तो होप यार ये वाला चीज समझ में आया होगा। इसी सेम चीज को करने का एक और तरीका है, फॉर लूप लगा लो। यानी कि अगर मैं इस पूरी चीज को यहाँ से हटाऊं, और जस्ट इतनी चीज को यहाँ से उठाऊं, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को लूप से करना है, तो मैं लूप से भी कर सकता हूँ, और बेसिकली हम इसको लूप से ही करते हैं अगर हमें एरे के अंदर इनपुट चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर, यहाँ पे बेसिकली मेरे को एक कॉमा में आई भी लेना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आई बराबर 0 से चालू करो तुम, ठीक है। आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू 4 तक जाएगा, क्यों, क्योंकि एरे की लास्ट पोजीशनिंग 4 होती है, और हर आइट्रेशन में मेरा आई प्लस प्लस कर देना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये वाला चीज दूंगा, ओके 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 ओके, यहाँ पे बेसिकली मैं कॉमा देते जबकि सेमी कॉलन देना था। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एंटर एलिमेंट नंबर %d देकर। अब मैं यहाँ पर आई नहीं लिखूंगा, मैं i+1 लिखूंगा, क्योंकि यार बेसिक सी बात है ना, अगर यहाँ पे मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मेरे को 0 एलिमेंट चाहिए, मतलब यूजर को क्या पता 0 से चालू होता है 1 से चालू होता है। मैं यहाँ पर i+1 लेके लिख रहा हूँ, ठीक है। i+1 मेरा इस d को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब बेसिकली यहां से मैं अपने एरे के अंदर इनपुट करवा लूंगा, फिर मैं एक और लूप लगाऊंगा, फॉर
आई बराबर 0 से चालू करो, आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू 4 तक ले जाओ, हर आइट्रेशन में मेरा आई प्लस प्लस करवा दो, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं बोलूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं दूंगा परसेंट डी, और कॉमा में मैं दूंगा ओके ए आर आर ऑफ आई। ओके, यहाँ पर मैं बेसिकली बैक स्लैश एम दे देता हूँ, कॉमा दे देता हूँ, ठीक है। ओके, देखो वैसे तो सारी चीज समझ में आ गई होंगी, बट ओके, देखो यहाँ पर मैं बेसिकली अपना एरे को डिफाइन किया, और यहाँ पर मैं एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया, क्योंकि मैं फॉर लूप के अंदर आई को यूज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं प्रिंट एफ करवाया। अब यहाँ पर बेसिकली अगर मैं सिर्फ परसेंट डी के आगे अगर यहाँ पे सिर्फ आई लिख देता तो ये कहता एंटर एलिमेंट नंबर 0, स्टार्टिंग होता 0 से, बट मेरे को पता है कि यार मेरे को एलिमेंट नंबर 1 से दिखाना है, कि मेरे को फर्स्ट एलिमेंट डलवाना है। तो बेसिकली सामने से दिखेगा कि फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है आई प्लस वन करके, बट अंदर ही अंदर हमको पता है कि यहाँ पर ए आर आर ऑफ 0th एलिमेंट जा रहा है। मैं इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ, कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। ओके, तो ये मेरे को कह रहा है एंटर एलिमेंट नंबर 1। अब 1 पे है मेरा 100, फिर इसके बाद है मेरा 200, फिर है मेरा 300, फिर है मेरा 400, फिर है मेरा 500। तो देखो यहाँ पर एलिमेंट्स मैंने डाल दिए थे, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट भी आ गया 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। इसका मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ओके, इसका मैं ड्राई रन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी ये वाला चीज समझ में देखो, सबसे पहले तो एक बात ध्यान से सुनो, ठीक है। ओके, सबसे पहले एक ये वाली बात ध्यान से सुनो, देखो इस वाली लाइन का मतलब तो आई होप यार सबको क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो इस वाली लाइन का तो मतलब आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इस वाले लूप की, कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। वैसे तो मैं लूप्स अच्छे से बता चुका हूँ, बट स्टिल यार मैं एक बार फिर से लूप्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वाले फॉर लूप की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके ना बेसिकली सिर्फ अभी के लिए इतना फॉर लूप उठा लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, देखो सुनो, ऐसे ऐसे ना चार ले लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी, और एक और कंट्रोल वी, ठीक है। ओके, सबसे पहले मेरा आई बराबर 0 था, ठीक है। आई मेरा 0 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या है, यहाँ पे बेसिकली मेरा आई जो है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में मेरी 0, ठीक है। अब आई की वैल्यू मेरी 0 है, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होती है। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इस लूप का मतलब, फॉर लूप का मतलब, देखो जो हम फॉर लेते हैं ना यहाँ पे फॉर, ठीक है, फॉर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमारा आता है कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कहाँ तक ले जाना है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बारी। ओके, ध्यान से सुनना, ठीक है, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट सुन लो। देखो फॉर के अंदर जो हमारा पहला पहला वाला होता है, उसके अंदर हमारा होता है कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। यानी आई बराबर 0 अगर मैं यहाँ पे दूं तो आई बराबर 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है कहाँ तक ले जाए, यानी कहाँ तक ले जाना है, कि मतलब यहाँ पर आई बराबर 0 चालू करो, आई लेस देन इक्वल टू 4 तक जाएगा, यानी कि 4 या 4 से कम तक चलना चाहिए। यानी बेसिकली कंडीशन होता है कि हम बीच में अपना कंडीशन देते हैं कि 4 तक जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है कैसे ले जाना है, यानी कि आय 4 तक तो जा रहा है, बट आय प्लस प्लस होके जा रहा है, यानी आय बढ़ाकर जा रहा है, आय घटाकर जा रहा है, वो वाला चीजें देखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखते हैं कि मतलब क्या ये वाला चीज, होप सो ये वाला चीज समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब बेसिकली क्या है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ तक ले जाए और कैसे ले जाए, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में यहां पर जो है, यहां पर मेरा ओके, यहां पर मेरा आय बराबर 0 है, ठीक है। आई बराबर 0 है। अब ये वाला कंडीशन चेक हुआ, यहाँ पे ये वाला कंडीशन चेक हुआ कि क्या मेरा आई जिसकी वैल्यू 0 है, क्या वो मेरा 4 के बराबर है, 4 से छोटा है। तुमने कहा हाँ है, तो यहाँ पर ये वाला तुम्हारा प्रिंट के अंदर वाली ये वाली चीज तुम्हारी रन कर गई, ठीक है। यानी लूप के अंदर वाला ये वाला चीज और ये वाला चीज तुम्हारा रन कर गया। तो उसने बेसिकली बोला एंटर एलिमेंट नंबर परसेंट डी, यानी कि आई प्लस वन। अब आई तुम्हारा 0 था, अब 0 प्लस 1 तुम्हारा कितना होगा, 1 होगा। तो उसने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर जो प्रिंट एफ के अंदर है, तो उसने यहाँ पर लिखा एंटर एलिमेंट नंबर नंबर आई प्लस वन, यानी कि 0 + 1 दैट इज 1। अब इसके आगे ये कॉलन लगा था, अब उसने बोला ये वाला इसका काम खत्म हुआ। अब उसने स्कैन एफ पे गया, स्कैन एफ के अंदर उसने बोला ए आर आर ऑफ आई डाल दो, यानी कि ए आर आर ऑफ आई, आई कितना है तुम्हारा 0 है, तो ए आर आर ऑफ 0 डाल दो। अब ए आर ऑफ 0 के अंदर मैंने 100 डाला, तो मेरा जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर जो एरे बना था मेरा 5 साइज का, उसके अंदर मेरा 100 चला गया, ठीक है। अब इस वाले लूप का काम खत्म हुआ।
ठीक है, बट आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, यानी आई की वैल्यू जो, अब यहाँ पे ये वाला चीज भी तो चलेगा ना, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू जो मेरी 0 थी अब यहाँ पर वो 1 हो गई, यानी 0 से बढ़कर 1 हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली इस जगह पे ना जो मेरा आई है, आई की वैल्यू मेरी 1 हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब बेसिकली ये वाली कंडीशन चेक हुई यहाँ पे। अब बेसिकली यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक हुई, उसने बोला कि क्या जो मेरा 1 है, 1 मेरा 4 से छोटा है, 4 के बराबर है? तुमने कहा हाँ है। तो सिमिलर वे में ये वाला लूप, ये वाला फिर इसके अंदर की चीज चली, उसने बोला प्रिंट एफ एलिमेंट नंबर आई प्लस वन, आई प्लस वन यानी कि 1, आई की वैल्यू 1 है ना, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो यहाँ पर उसने जो देखा कि, ओके, यहाँ पर उसने देखा कि एंटर एलिमेंट नंबर 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो यहाँ पे उसने देखा कि एंटर एलिमेंट नंबर 2। ठीक है, एलिमेंट नंबर 2। तो ये वाली चीज हुई। फिर इसका स्कैन एफ में उसने देखा ए आर आर ऑफ आई, अब आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ए आर आर ऑफ 1। अब उसने मेमोरी के अंदर गया, ए आर आर ऑफ 1 के अंदर गया, यानी एरे का पहला डब्बा था 0 नंबर पे, दूसरे डब्बा था 1 नंबर पे, 1 नंबर पे गया, उसने वैल्यू बोली कि भाई इसके अंदर 200 डाल दो। तो उसने मेमोरी के अंदर जाके 200 डाल दिया। अब सिमिलर वे में इसका काम भी खत्म हुआ, बट आई प्लस प्लस था तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई। अब आई की वैल्यू जो पहले यहाँ पर 1 थी, अब यहाँ पर तुम्हारा आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू जो है यहाँ पर तुम्हारी 2 हो गई। सही है, 1 से बढ़कर 2 हो गई। अब उसने यहाँ पर चेक किया, उसने यहाँ पर ये वाली चीज चेक की, क्या जो मेरा 2 है वो मेरा 4 के बराबर, 4 से छोटा है? तुमने कहा हाँ है। तो अब यहाँ पे ये वाली चीज वापस से हुई, ये तुम्हारा प्रिंट वाला स्टेटमेंट फिर से चला। उसने बोला आई प्लस वन। अब आई प्लस वन का मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू मेरी 2 है, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो यहाँ पर उसने बोला एंटर एलिमेंट नंबर 3। ठीक है, अब स्कैन ऐप पे गया, स्कैन ऐप में वो देखा ए आर आर ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है मेरी 2 है। तो यहाँ पर जाके उसने ए आर आर ऑफ 2 देख लिया, 2। अब उसने 2 देखा, उसने कहा वैल्यू पुट करो। ये एरे का पहला डब्बा 0 पोजीशन पे, दूसरा डब्बा फर्स्ट पोजीशन पे, तीसरा डब्बा सेकंड पोजीशन पे, यानी तीसरे डब्बे की बात करें। अब उसके अंदर उसने बोला 300 डाल दो, तो यहाँ पे जाके उसने इस 200 के बदले 300 डाल दिया। सही बात है, अब इसका भी काम खत्म हुआ। अब सिमिलर वे में यहां पर गया, राइट, सिमिलर वे में यहां पे गया। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ के जो पहले 2 थी अब बढ़ के 3 हो गई। ठीक है, फिर ये वाला कंडीशन चेक हुआ, उसने देखा कि क्या मेरा जो 3 है वो मेरा 4 से छोटा है, 4 के बराबर? तुमने कहा हाँ है। फिर उसके बाद ये प्रिंट वाली चीजें चली, यानी उसके बाद फिर ओके, अब लिखने की जरूरत तो है नहीं ना यार। उसके बाद फिर ये वाली चीज चली, ये वाली चीज चली। फिर उसके बाद यहाँ पे जाके तुम्हारा जो आई है, आई है उसकी वैल्यू यहाँ पे जाके 4 हो गई। ठीक है, अब उसने ये वाली कंडीशन चेक करी, क्या जो मेरा आई है वो मेरा 4 से छोटा है, 4 के बराबर? तुमने कहा हाँ, जो 4 है, जो मेरे आई की वैल्यू है वो मेरी 4 के बराबर तो है। तो ये वाली चीज चली, ये वाली चीज चली। अच्छा, तुम कहोगे कि क्या एक बार और लूप नहीं चल सकता था? देखो, अब मान के चल लो एक बार लूप और चल भी जाता। ठीक है, मान के चल लो ये वाला जो तुम्हारा लूप है, ये तुम्हारा एक बार और चल भी जाता। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो आई है, यहाँ पे जो तुम्हारा आई है उसकी वैल्यू लेट्स से 5 हो भी जाती। ठीक है, तो यहाँ पे वाली कंडीशन चेक करता, वो कहता कि क्या जो मेरा 5 है वो मेरा 4 से छोटा है, 4 के बराबर? तुम कहते नहीं है, तो उसके बाद इसके अंदर की कोई भी चीज नहीं चलती, इवन ये पूरा लूप ही नहीं चलता। ठीक है, तो होप यार यहाँ पे एरे कैसे एलिमेंट इनपुट हो रहे हैं वो वाला चीज समझ में आएगा। अब सिमिलर वे में यहाँ पर आउटपुट कैसे हो रहा है वो वाला चीज भी तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया यार कि यार एरे होता क्या है, एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, एरे के अंदर के एलिमेंट्स उनकी पोजीशनिंग कैसे होती है, और एरे के अंदर अगर हमें एलिमेंट डालने होते हैं तो हम उसे कैसे डालते हैं। तो होप यार यहाँ तक की चीजें एकदम समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक करते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में बात करते हैं। ओके, अभी के लिए बाय।